तो चलिए आज आपको ले चलते हैं गुड्डू नगर की एक बहुत ही मजेदार कहानी की तरफ। इस कहानी में एक लड़का है चिंटू और एक बहुत ही गैर मामूली मुर्गी। जरा सोचिए, यही सवाल इस पूरी कहानी का मरकज है। ये हमें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां एक आम सी कमजोरी एक गैर मामूली ताकत में बदल जाती है। तो कहानी शुरू होती है गुड्डू नगर से, एक ऐसा कस्बा जहां हंसी मजाक जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और इसी शहर में रहता है हमारा हीरो चिंटू। चिंटू की सुस्ती कोई ऐसी वैसी सुस्ती नहीं थी। अरे भाई, सुबह उठना तो उसके लिए एक जंग लड़ने के बराबर था। अलार्म बजता रहता, अम्मी की आवाजें आती रहतीं, अब्बू का डर भी बेअसर था। स्कूल जाने की अगर कोई एक वजह थी ना, तो वो था उसका लंच बॉक्स। और हाँ, इसका तकिया कलाम बस एक ही था, बस 5 मिनट और, जो इसकी पूरी शख्सियत को एक ही जुमले में बता देता था। तो फिर एक दिन हुआ ये कि स्कूल से वापसी पर चिंटू की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी मुलाकात हुई एक बहुत ही अजीब, जादुई और हाँ, बोलने वाली मुर्गी से। देखिए, ये कोई आम मुर्गी नहीं थी, ये एक जादुई मुर्गी थी जिसका एक खास मकसद था। वो सिर्फ बहुत ही ज्यादा सुस्त लोगों को नजर आती थी और इसीलिए वो खास तौर पर चिंटू के लिए ही आई थी। चिंटू का दिमाग तो फौरन सुपर हीरोज की तरफ चला गया। क्या वो उड़ सकेगा या गायब हो जाएगा? लेकिन मुर्गी की पेशकश तो बिल्कुल ही अजीब थी। उसने कहा, मज़ाहिया ताकतें। और यहीं से कहानी का असल मजा शुरू होता है। बस फिर क्या था, जादू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इन ताकतों ने चिंटू को रातों रात सुस्त से इलाके का सबसे मज़ाहिया लड़का बना दिया। तो इसकी नई ताकतों का पहला टेस्ट हुआ क्लासरूम में। टीचर ने उससे एक बिल्कुल आम सा सवाल पूछा और चिंटू का जवाब इतना गैर मुतवक्के और मजेदार था कि पूरी क्लास, यहां तक कि टीचर भी अपनी हंसी रोक ही नहीं सकी। इसके बाद तो चिंटू की मकबूलियत आसमान छूने लगी। वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके एक मकामी सेलिब्रिटी बन गया था जो पूरे स्कूल को हंसाता था। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक ट्विस्ट था। चिंटू अपनी कॉमेडी को रोक नहीं पाता था, खासतौर पर उन जगहों पर जहां मजाक की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। तो अब इसकी जिंदगी में एक अजीब सा सीन बन गया था। एक तरफ स्कूल में इसे कॉमेडी किंग कहा जा रहा था, तो दूसरी तरफ घर पर उसे डांट पड़ रही थी। ये जो बैलेंस बिगड़ रहा था ना, ये एक बड़ा मसला बनता जा रहा था। और तभी जादुई मुर्गी वापस आई, इस बार एक बहुत जरूरी सबक लेकर। ये एक तरह की वार्निंग थी और कहानी के आखिरी सबक की तरफ एक इशारा भी। और अब आती है कहानी अपने क्लाइमैक्स पर। शहर का सालाना मज़ाहिया त्यौहार, जहां चिंटू की ताकतें और उसका मुस्तकबिल दोनों दांव पर लगे थे। स्टेज पर चिंटू ने कुछ अलग किया। उसने सिर्फ लतीफ़े नहीं सुनाए, बल्कि उनमें हिकमत की बातें भी शामिल की। उसने अपनी कॉमेडी को एक गहरा मतलब दिया जो बता रहा था कि वो बदल चुका है। और यही था असल पॉइंट। चिंटू को एहसास हुआ कि मजाक का असल मकसद सिर्फ हंसाना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ना है। इस बात पर लोगों ने खूब तालियां बजाईं और यह सबूत था कि उसने अपना सबक सीख लिया है। जैसे ही चिंटू ने यह सीखा, मुर्गी गायब हो गई। इसका जाना इस बात का इशारा था कि चिंटू ने अब इस ताकत को अंदर से समझ लिया था। उसे अब किसी बाहर के जादू की जरूरत नहीं थी। तो आखिर में चिंटू कैसे बदला? वो एक सुस्त बच्चे से एक मुतवाजन और समझदार इंसान बन गया। वो अब पढ़ता भी था, अम्मी की बात भी सुनता था और ये भी जानता था कि मजाक का सही वक्त कौन सा है। और बस कहानी खत्म होती है गुड्डू नगर के लोगों की इस नई कहावत के साथ, जो चिंटू की नई और मस्बत पहचान को हमेशा के लिए पक्का कर देती है। तो ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। आखिर मजाक कब सिर्फ एक मजाक होता है और कब ये दिलों को जोड़ने का एक जरिया बन जाता है?